नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। साथियों, अभी निदेशक महोदय द्वारा एक ऑर्डर जारी किया गया है। एसएनए आधारित केंद्र प्रवर्तित छात्रवृत्ति योजनाओं में ई एडवाइस के माध्यम से भुगतान करने के संबंध में। ई एडवाइस अगर किसी का पेमेंट नहीं हो पाया है, विद्यालय से पेमेंट हो गया है और बच्चे के अकाउंट में नहीं पहुंचा है, तो उस स्थिति के अंदर पैसा बीच में अटक जाता है। उस प्रक्रिया के लिए ई एडवाइजरी जारी करनी पड़ती है एसएनए के माध्यम से। चलो देखते हैं। उपयुक्त विषयांतर्गत प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से एसएनए पोर्टल पर केंद्र प्रवर्तित छात्रवृत्ति योजनाओं, अनुसूचित जाति कक्षा 9 से 10, अनुसूचित जनजाति कक्षा 9 से 10, अन्य पिछड़ा वर्ग कक्षा 6 से 10 तक में बैंकिंग कारणों से रिजेक्ट, असफल या रिटर्न भुगतान वाले विद्यार्थियों को ई एडवाइस के माध्यम से भुगतान करने के निर्देश प्रदान किए जाते हैं। जिनका ये जो पत्रक है 24/9/25 का है, उसमें जो पिछले साल गत वर्ष के 2025 की जो छात्रवृत्ति आई थी वो बच्चों के अकाउंट में नहीं गई है। कुछ कारण हो सकते हैं, बच्चे का अकाउंट नंबर या तो अकाउंट बंद हो या फिर केवाईसी नहीं की हुई हो या फिर अदर कोई कारण हो सकता है। कोई टेक्निकल इश्यू की वजह से भी पैसे नहीं गए हो, रिजेक्ट हो गए हो, असफल हो गए हो या भुगतान रिटर्न हो गए हो। सभी प्रकार की समस्याओं के लिए ये एडवाइजरी जारी की जाती है। विचारणीय विषय है कि लगातार निर्देश दिए जाने के उपरांत भी ई एडवाइस बनाए जाने का प्रतिशत बहुत कम है, अर्थात फेल्ड ट्रांजैक्शन वाले अधिकांश विद्यार्थी अभी भी छात्रवृत्ति से वंचित है। निदेशक महोदय ने इसे बड़ी गंभीरता से लिया कि छात्रों को अब तक छात्रवृत्ति वो नहीं मिली है। यह दर्शाता है कि आप द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों को प्रभावी प्रबोधन नहीं किया जा रहा है। उक्त के क्रम में पुनः निर्देशित किया जाता है। पहले जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को बनाई गई ई एडवाइस की साल दर्पण पोर्टल के स्कीम डीबीटी पेमेंट फेल मॉड्यूल में प्रविष्टि करने हेतु निर्देशित किया जाता है। पहले तो निर्देशित किया गया साल दर्पण पोर्टल पर एक स्कीम में डीबीटी पेमेंट फेल्ड का एक मॉड्यूल बनाया जाए, ताकि वहाँ से जितने भी छात्रों की जो छात्रवृत्ति है 2025 की अकाउंट में नहीं पहुँची है, उनके द्वारा वहाँ लिस्ट में शो हो जाए जो जो बच्चे हैं जिनकी छात्रवृत्ति नहीं पहुँची है, तो उन सभी के अपने को एडवाइजरी जारी करनी होगी। सेकंड, अधीनस्थ सीबीओ कार्यालय को निर्देशित करे कि ई एडवाइस सुविधा के बारे में विद्यालय तक जागरूकता प्रसारित करते हुए अधीनस्थ विद्यालयों से विद्यार्थियों के संशोधित बैंक विवरण संकलित करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध करवाएं। अगर किसी बच्चे का खाता बंद हो गया है, नया खाता खुलवाया है, तो वो ऐड करवा सकते हैं सीबीओ के मार्फत जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जाके। ये सारा का सारा कार्य पहले डीओ स्तर पे दिया है, फिर सीबीओ स्तर पे दिया है, फिर सीबीओ स्तर से आगे विद्यालय को निर्देशित किया जाएगा। तीसरा है, शीघ्र ही योजनाओं का संचालन एसएनए स्पर्श पर किया जाना है। वर्तमान एसएनए में उपलब्ध अवशेष राशि को केंद्र व राज्य सरकार को लौटा दिया जाएगा। अतः यथाशीघ्र फेल्ड ट्रांजैक्शन के सभी प्रकरणों का निस्तारण करवाया जाना सुनिश्चित करें। जितनी भी अपने स्कॉलरशिप की जो राशि आई हुई है, वो अगर जल्द से जल्द उसका निस्तारण नहीं किया तो वो राशि रिटर्न हो जाएगी या अपने अकाउंट से वो लैप्स हो जाएगी। इसलिए निदेशक महोदय ने कहा है कि जल्द से जल्द ये जो ई एडवाइजरी का कार्य है वो किया जाए। अभी पहले देखो, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से ऑर्डर जारी होगा, फिर सीबीओ द्वारा ऑर्डर जारी होगा, उसके आधार पर फिर विद्यालय स्तर पर जो कार्य या पीओ स्तर पर जो कार्य वो किया जाए।